हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में सीखेंगे स्ट्रेट पैंट की कटिंग और स्टिचिंग किस तरह से करते हैं। स्ट्रेट पैंट को बनाने के लिए हमें 2 से 2.25 मीटर तक कपड़ा लेना होता है। तो सबसे पहले हमें इस तरह से 2 फोल्ड में फैब्रिक को रख लेना। उसके बाद हमें मेजरमेंट लेना, जिस मेजरमेंट से हम पैंट की कटिंग करेंगे। तो मेजरमेंट हमारा कुछ इस तरह से रहने वाला। लेंथ हमारी रहेगी 36 इंच, हिप 40 इंच, वेस्ट 32 इंच और मोहरी 7.5 इंच। तो इसी मेजरमेंट से आज हम पैंट की कटिंग करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लेंगे हिप साइज। यहाँ पर हमारी जो किनारी दी हुई है उसको हमें छोड़ देना। तो सबसे पहले हमें हिप साइज लेना है। हिप साइज हमारा था 40 इंच और 40 का हमें 4th पार्ट लेना है। तो यहाँ पर हमारा आएगा 10 इंच। यहाँ से हमें 10 इंच पर निशान लगाना है। उसके बाद हमें आसन लेना। जितना भी हमने हिप साइज लिया था सेम यहाँ पर आसन के लिए मार्क करेंगे 10 इंच पर। और यहाँ पर हमने लिया था 10 इंच, यहाँ पर ½ इंच एक्स्ट्रा लेंगे, यानी कि 10.5 इंच। दोनों लाइन को मिलाएंगे। यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन। और यहाँ पर हमें लेना है 3 इंच एक्स्ट्रा। इस लाइन से 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर लेंथ के लिए निशान लगाना है। तो लेंथ हमारी थी 36 इंच रेडी। 36 में हमें 1 इंच माइनस कर देना है, क्योंकि 1 इंच की हमारी ऊपर की ओर बेल्ट आएगी। या फिर इस तरह से मेजरमेंट टेप को ऊपर की ओर निकाल देंगे 1 इंच और यहाँ पर निशान लगाएंगे 36 इंच पर। यहाँ से हमें फोल्ड करना है, तो उसके लिए हम 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ पर 39 इंच पर निशान लगाएंगे 3 इंच एक्स्ट्रा लेने के बाद। यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर नापना है कि ये हमारा टोटल कितना आया था। तो ये हमारा टोटल आया 13.5 इंच। तो यहाँ पर भी हमें सेम मार्क कर देना है 13.5 इंच पर। उसके बाद हमें यहाँ पर हाफ करना है। जितनी भी मोहरी हम रेडी रखेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर निशान लगाना है। जो हमारे नीचे से बॉटम रेडी रहेगी वो है 7.5 इंच। तो यहाँ पर 3.25 इंच इस साइड और 3.25 इंच इस साइड, इस तरह से मार्क करेंगे। ½ इंच हम सिलाई का भी ऐड करेंगे दोनों साइड में, इस तरह से। उसके बाद हमें यहाँ पर देखना है कि हमारे ये हाफ करने के बाद कितना आया था। ये हमारा यहाँ पर आया 7.25 इंच। तो यहाँ पर भी 7.25 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ पर भी 7 इंच स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। उसके बाद हमें स्केल को लेना और इस तरह से रखेंगे। जो हम निशान लगाएंगे वो बाहर की साइड से लगाएंगे, इस तरह से। इस तरह से पलटते हुए दूसरी साइड में भी इसी तरह से निशान को लगाना है। और यहाँ पर जो हमारा कोना बन जाता है और इस तरह से निशान लगाएंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर राउंड शेप देनी है। इस तरह से हाफ करेंगे और निशान लगाएंगे प्लेट के लिए। तो यहाँ पर हमारी प्लेट आएगी। प्लेट की लेंथ रहेगी 5 इंच। स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और जितनी भी हमारी वेस्ट साइज रहेगी उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर प्लेट को डालेंगे। तो जो हमारी वेस्ट साइज है वो है 32 इंच। ½ इंच हमारा सिलाई में आएगा दोनों साइड से। तो 1 इंच की हम यहाँ पर प्लेट डालेंगे। तो ½ इंच इस साइड, ½ इंच इस साइड, इस तरह से मिलाएंगे। तो ये हमारी प्लेट की भी मार्किंग हो चुकी है। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग हो चुकी है। उसके बाद हमें कटिंग करनी है। दोनों साइड में कट के निशान लगाने हैं।
तो देखिए ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। उसके बाद हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है। फिर से फैब्रिक को हमें 2 फोल्ड में रखना है। तो देखिए फिर से हमें इस तरह से 2 फोल्ड में फैब्रिक को रख लेना है और जो हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा उसको हमें फैब्रिक के ऊपर रखना है इस तरह से। ऊपर से हमें 3 इंच छोड़ देना है और जो मेन पॉइंट हमें याद रखना है, जितना भी हमारे यहाँ पर गैप आया था, ये हमारा आया था 7.25 इंच। जो हमारी ये बीच की लाइन आई थी, ये हमारी यहाँ से 7.25 इंच पर आई थी। तो हमें यहाँ पर भी 7.25 इंच पर इस तरह से मार्क करना है, ½ इंच छोड़ते हुए, क्योंकि किनारी को हमने फ्रंट पार्ट में भी निकाल दिया था, तो यहाँ पर भी हम निकाल देंगे और यहाँ पर 7.25 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से। और जो हमारी ये बीच की लाइन थी, हमें इस तरह से मिलाकर यहाँ पर रखना है। इससे हमारी जो पैंट है वो ऊपर की ओर नहीं उठती है। उसके बाद इस तरह से रखेंगे। यहाँ से हमें 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है, 3 इंच। यहाँ पर भी 3 इंच पर मार्क करेंगे और उसके बाद यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है और यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। उसके बाद इस पॉइंट को यहाँ तक मिलाएंगे। यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन। और यहाँ पर भी 3 इंच पर मार्क करेंगे। जो हम यहाँ से ऊपर की ओर उठाव लेंगे वो 3 इंच लेंगे। इस तरह से स्केल को रखना है और अंदर वाली साइड से निशान को लगाएंगे। और जो हम यहाँ पर राउंड शेप देंगे वो हमें इस तरह से देनी है। फ्रेंच कर्व स्केल को इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर राउंड शेप देंगे। कई बार हमारी जो पैंट है वो बाद में टाइट हो जाती है, तो हम यहाँ पर लूजिंग के लिए लेंगे 1 इंच एक्स्ट्रा और उसके बाद यहाँ तक मिलाएंगे। ये हमारी एक्स्ट्रा लूजिंग रहेगी। तो इस तरह से हमें बैक पार्ट के भी मार्किंग कर लेनी है और उसके बाद हम कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की कटिंग हो चुकी है। उसके बाद हम पॉकेट की कटिंग करेंगे और बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम पॉकेट की कटिंग करेंगे। तो देखिए लेंथ हम रखेंगे 13 इंच और यहाँ से 6 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से हमें 8 इंच पर मार्क करना है। सबसे पहले यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे। इस तरह से दोनों पॉइंट को मिलाएंगे और यहाँ से 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। और जिस तरह से हम स्लीव्स के अंदर राउंड शेप देते हैं, इसी तरह से हमें यहाँ पर हल्की राउंड शेप देनी है। उसके बाद हमें पॉकेट की कटिंग कर लेनी है। पॉकेट की भी कटिंग हो चुकी है। उसके बाद बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए ये हमारा 2 फोल्ड में फैब्रिक है, तो इसको हम इस तरह से करेंगे। तो इस तरह से हमें 4 इंच की बेल्ट लेनी है और उसके बाद हमें यहाँ पर उसके बाद इस तरह से रखेंगे और यहाँ से नाप लेंगे। ये भी हमारी 4 फोल्ड है और ये भी हमारी 4 फोल्ड है। तो इस तरह से हमें बेल्ट की भी कटिंग कर लेनी है। यहाँ से हम थोड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे, जो हमारा एक्स्ट्रा रहेगा वो बाद में कटिंग हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ से एक्स्ट्रा ही लेना। तो देखिए इस तरह से हमारी जो बेल्ट की भी कटिंग हो चुकी है।
तो इस तरह से हमें स्ट्रेट पैंट की कटिंग कर लेनी है। ये हमारे दोनों पार्ट रहेंगे, बैक और फ्रंट। ये हमारी पॉकेट रहेगी और ये हमारी बेल्ट रहेगी। तो इस तरह से हमें स्ट्रेट पैंट की कंप्लीट कटिंग कर लेनी है।